तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री। तो जब मैं भी अपनी क्लास में पढ़ता था ना, क्लास 11th में या क्लास 12th में, तो मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है ट्रिग्नोमेट्री में स्ट्रगल करते हुए। तो उन्हीं के लिए आज मैं लेकर आ गया हूँ 30 डे की सीरीज, यानी 30 दिन के अंदर मैं आपको कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री बताने वाला। तो मुझे पिछला 1 महीना हो चुका है लॉन्ग वीडियो अपलोड किए, तो आज से मैं रोज अपलोड किया करूँगा। तो अगले 30 दिन आपको देने हैं ट्रिग्नोमेट्री को, क्योंकि देखो मैं आपको ना सोचना सिखाने वाला हूँ। देखो क्वेश्चन तो हर कोई ट्राई करता है, लेकिन हमें सोचना भी आना चाहिए और साथ ही साथ क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो ट्रिग्नोमेट्री की इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो ट्रिग्नोमेट्री के 4 चैप्टर रहते हैं, चारों चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन 30 डेज के अंदर मैं आपको हर दिन आऊँगा और ट्रिग्नोमेट्री समझाऊंगा। तो आपको भी हर दिन अटेंड करना है। ये मेरा लेक्चर रोज आएगा 5:30 बजे अपलोड हो जाया करेगा, तो आपको भी उसी समय देखना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं कि भाई अभी तो आया है, इसको कल देख लूँगा। दोस्तों कल कभी आता ही नहीं है, असली बात मैं बताऊँ। हाँ, अगर आप भी अपनी ट्रिग्नोमेट्री जो इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये 30 डे की सीरीज आपके लिए ही बनी। तो मेरे बारे में बता दूं तो मेरा नाम है सचिन शर्मा और अभी जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन में लगा हुआ हूं। और मैंने भी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, लेकिन मैं आपको नहीं बताने वाला। अब कई बच्चे ये सोचे क्या सर 30 डेज 30 दिन हम ट्रिग्नोमेट्री को दें। भाई अगर मैं भी पहले 30 दिन दे देता ना, तो आज मुझे इतने सारे महीने नहीं देंगे, क्योंकि शुरू में मैंने भी यार बहुत ही स्ट्रगल किया है ट्रिग्नोमेट्री में, और मैंने भी बच्चों को देखा है स्ट्रगल करते हुए। तो इसलिए मैं 30 डे सीरीज लाया हूँ। तो आज इसका डे 1 है और हमें टारगेट नहीं बोलना। टारगेट क्या है? हैशटैग IIT फोड़ना, IIT नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर जेईई फोड़ना हमारा जो है टारगेट। तो आज हम करने वाले ट्रिग्नोमेट्री। क्या सर इसके लिए कुछ पहले से आना चाहिए? बेसिक अलजेब्रा आनी चाहिए आपको, कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना, कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये आने चाहिए। ज़्यादा एज सच इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और क्लास 11th का कोई स्टूडेंट है वो भी इसको देख सकता है, और क्लास 12th का वो भी देख सकता है, या फिर जो क्लास 12th के बाद के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको भी ट्रिग्नोमेट्री में जो है प्रॉब्लम आती है तो वो भी इसको देख सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिक हर लेक्चर होगा जो मैं उसको 30 मिनट से कम रखने की ही कोशिश करूँगा, और फिर बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा। तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का डे 1। तो आज हम क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस करा दी जाती है क्लास 10th में। क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर होते हैं, एक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम क्लास 10th की बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाई ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि कई बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग ही नहीं पता। जो हम कर रहे हैं उसका मतलब तो पता होना चाहिए। तो देखो ट्राई से आ जाता भाई 3 यानी 3 कोन यानी साइड्स मेट्री यानी मेजरमेंट, यानी हम ट्राइंगल की 3 साइड के मेजरमेंट के साथ खेलने वाले। बेसिकली वो कौन सा ट्राइंगल चूज करने वाले हम? राइट एंगल ट्राइंगल। अब सर ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? अबे यार इतना तो पता होना ही चाहिए। देखो ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये नाम दे दिया मैंने ABC, ये 90 डिग्री होता है। बाकी 2 एक्यूट एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो सबसे पहले किसके बारे में बताया जाता है? ट्रिगो रेशियो के बारे में, यानी ट्रिगो रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले क्लास 10th में आते ही हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया जाता है। तो अभी मैं आपको ये मानकर चलूँगा कि आपने जो क्लास 10th पास कर रखी है, तो क्लास 10th आती होगी, बस मैं आपको एक रिवाइज कराने वाला हूँ। जैसे मैंने ये एंगल थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाले हाइपोटेन्यूज, और जो बच गई वो होती है बेस। यानी बेस और परपेंडिकुलर कौन डिसाइड करता है? हमारा एंगल थीटा। अगर मैं थीटा यहाँ पर ले लूँगा तो जो बेस और परपेंडिकुलर है वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होती। हाइपोटेन्यूज होती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड। ठीक है, इतना क्लियर है? तो एक पाइथागोरस थ्योरम और बताई जाती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं ट्रिगो रेशियो के बारे में। साइन थीटा P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस। P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, B का मतलब बेस। कोस थीटा क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाता कोसेकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। फिर आ जाता सेकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। फिर आ जाता कोट थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये 6 ट्रिगो रेशियो होते हैं हमारे पास। साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा। tan थीटा को पूरा नाम होता है tan थीटा का पूरा नाम होता है टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो ये 6 ट्रिगो रेशियो। अब क्या करते हैं ना कि 10वीं के एकदम चालाक बच्चे एक ऐसा बनाते हैं, भी मुझे तो याद देखो नहीं है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल ऐसे याद करते हैं। अबे भाई अब तू क्लास 11 का स्टूडेंट है यार, अब तुझे ऐसे याद नहीं करना। डायरेक्ट कोई पूछे हाँ भी तो 11th क्लास में पढ़ता है ना? हाँ सर 11th में पढ़ता हूँ। तो साइन थीटा बता। तुम यहाँ पर लगे पड़े हो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, फिर यहाँ पर साइन, ये कोस। अबे यार डायरेक्ट बताना है कि कोस थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, ये बच्चों वाली हरकत नहीं करनी है क्योंकि अब तुम बड़े हो चुके हो। तो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो को समझ लिया है। तो देखो आपको पता ही होगा कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में। सर ये रेसिप्रोकल रिलेशन, अबे भाई यार तूने क्लास 10th में ऐसे पढ़ा होगा, साइन थीटा 1/कोसेकेंट थीटा। यस पढ़ा है, हाँ सर पढ़ा है, उस नाम ही समझ में नहीं आता। कोस थीटा 1/सेकेंट थीटा और tan थीटा = 1/कोट थीटा। ऐसे पढ़े हैं ना। और इसको कोसेकेंट थीटा को 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं और सेकेंट थीटा को 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं। और हमें ये पता होगा tan थीटा को लिख सकते हैं हम sin थीटा अपॉन cos थीटा। कोट थीटा को लिखते हैं हम cos थीटा अपॉन में sin थीटा। ये भी हमें पता होनी चाहिए। ये क्या मतलब बेसिक सी बातें हैं जो कि ना हमें पता होनी चाहिए। अब कोई बच्चा सोचे हमें तो ये पता है, हाँ तो ये पता होनी ही चाहिए, ज़्यादा खुश मत हो, ये पता होनी ही चाहिए, तभी आप क्लास 11th की जो ट्रिक हो उसको शुरुआत कर सकते हो, शुरू कर सकते हो बेसिकली। हाँ तो दोस्तों अब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज बताई जाती है क्लास 10 में, जैसे sin 0, cos 0, tan 0, वो भी बच्चे इस तरह से याद करते थे। क्लास 10 में तुमने जरूर ऐसा किया होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये यहाँ पर मुझे तो याद नहीं, शायद आई थिंक 1 करते थे या 0 0 लिखते थे शायद, यार मुझे नहीं पता यार। कुछ बच्चे ऐसे करते थे, मैंने देखा है, कुछ लिखते थे 1 2 3 या 1 1 1 0 और फिर रूट ले रहे हैं और फिर बता रहे हैं। अबे भाई ये डायरेक्ट पता होनी चाहिए। अगर कोई तुमसे नींद में भी उठाकर पूछे ना, हाँ भाई sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ऐसे निकलनी चाहिए, ऐसे नहीं याद करनी। हाँ तो आपको कैसे याद होनी चाहिए? जैसे आपसे कोई पूछे ये sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आपके मुँह से फट दनी से निकलनी चाहिए कि हाँ भाई sin 0 की वैल्यू 0। cos 0 कितना होता है? cos 0 1। cos 30 डिग्री सोच रहे मन में, अरे यार cos 30 डिग्री क्या होता है? cos 30। अबे यार ये भी याद कर ले, आज का होमवर्क यही है कि आपको ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। जब साइन cos 30 कितना होता है? √3/2। अब कोई पूछने लग जाए tan 90 डिग्री कितना होता है? बच्चे सोच रहे tan 90 डिग्री sin 90 अपॉन cos 90। हाँ sin 90 अपॉन cos 90 तो होता है, इसकी वैल्यू tan 90 होता है नॉट डिफाइंड। क्योंकि क्या होता है sin 90 अपॉन cos 90 1/0, डिनोमिनेटर में 0 आ जाता तो नॉट डिफाइंड बोलते। अब कई बच्चे ऐसे सर ये एनडी क्या लिख दिया? एनडी क्या होता है? अबे यार एनडी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, जो डिफाइंड नहीं है। सिर्फ समथिंग अपॉन 0, इसकी वैल्यू बता सकते हैं यार? नहीं सर हम तो इसकी वैल्यू, अबे यार इसकी वैल्यू हम नहीं बता सकते, इसलिए लिखा जाता है इसको एनडी, यानी 1/0 की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। हाँ तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे इस डे 1 के दिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कई बच्चे अभी तक भूल ना गए। चल क्या रहा था? अबे भाई ट्रिग्नोमेट्री चल रही है यार, कोई शो कॉमेडी तो चल रही है। तो बढ़ते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ, जो कि क्लास 10th में पढ़ा दी जाती है।
हाँ, इनको याद भी करना है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में याद करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहली आइडेंटिटी बताई गई होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। ये भाई पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको ऐसे भी याद रखना है, कोई पूछ ले साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो आपको ये भी फॉर्म्स याद रखनी है। हाँ, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये भी याद रखनी है। अब कोई दोस्त ऐसा तो नहीं सोच रहा ना कि सर भैया या सर जो भी आप बोलना चाहो, आप तेज तेज तो नहीं पढ़ा रहे भाई यार, ये तो क्लास 10th की बात है यार। इन जहाँ पर समय बचाना चाहिए ना हमको, वहाँ पर समय बचाना चाहिए। देखो अब मान लो क्लास 11th को आएगी, वहाँ पर मुझे टाइम लगाना है, तो वहाँ पर मैं टाइम भी लगाऊंगा, और जहाँ पर बचाना है वहाँ पर बचाऊंगा। देखो टाइम तो लिमिटेड है ना, कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पास कोई टाइम लेस है। नहीं सर आपके पास 24 घंटे होंगे, मेरे पास तो 25 है। अरे भाई क्या बात कर रहा है। चलिए यहाँ पर ध्यान देखो, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, यानी यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दूँ तो क्या लिख सकता हूँ इसको, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1। ये भी हमें पता होनी चाहिए। अब मैं बेसिकली यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दूँ तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, हाँ तो देखो, हाँ तो दोस्तों हमने 3 आइडेंटिटी डिस्कस कर ली थी, अब हमें 4th आइडेंटिटी के बारे में पढ़ना है। क्या सर ये 4th नई आइडेंटिटी? नहीं भाई, ये भी क्लास 10th वाली है। कहाँ सर आप यार 4th 5th आइडेंटिटी बना रहे हो? हमने तो 3 ही आइडेंटिटी पढ़ी थी भाई, बात मुझे भी पता है, लेकिन उनको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से में याद रखना। जैसे आपने ये पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और इसको मैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा लिख सकता हूँ। सर ये कहाँ यूज होगा? अभी यूज होगा दोस्त, तभी बता रहा हूँ। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे, लेकिन अभी पहले समझो तो सही। इसलिए फुल कंसंट्रेट होकर यहाँ पे ध्यान से सुनो। क्या सर सुनना है, देखना नहीं? अबे भाई कैसी बातें कर रहा है यार, देखना भी और सुनना भी है। तो देख 4th आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये पढ़ी थी हमने 4th आइडेंटिटी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देता हूँ। सर हमें तो पता ही नहीं आइडेंटिटी कौन। अबे भाई देखो ये लिख रखी है साइड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस। तो मैंने इसको लिख लिया सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू में 1। फिर इसको मैं वहां पर ले गया, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। देखो ये दोस्तों, ये हमें फॉर्मूला याद रखना। क्या बात कर रहे हो सर, आप तो फॉर्मूले पे फॉर्मूला बनाए जा रहे हो। अभी भाई इनकी जरूरत पड़ेगी, बार बार में क्वेश्चन, मतलब जब एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करोगे बार बार में डिराइव थोड़ी ना करोगे, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ये याद रखना। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो उस पर हैशटैग लगा देता हूँ, हैशटैग, या फिर SS लिख दूंगा। सर आप SSC क्यों लिखोगे? ऐसा कोई खास बात है? अरे भाई खास बात है। देखो 7 आइडेंटिटीज हमने डिस्कस कर ली है, अभी कुछ 2 से 3 आइडेंटिटी और रहती हैं, आइए उनको भी डिस्कस करते हैं। हाँ तो दोस्तों हमने 7 आइडेंटिटीज डिस्कस कर ली थी, अब 8वीं आइडेंटिटी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। हाँ जी सर ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। हाँ सर, अब यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दूँ। ठीक है सर लगाते हैं, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। और फिर से इसको वहाँ की तरफ ले जाओ। क्या सर इसको नहीं ले जा सकते? अभी दोस्त इसको ले जाओ, बात एक ही है ना। लो कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आप प्लस वाले को उस तरफ क्यों लेकर जा रहे हो? ले दोस्त तू इस वाले को ले जा, इस वाले को ले जा ना। तुझे लग रहा है आंसर में कोई चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, आंसर में कहा आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। ये है दोस्त हमारे क्वेश्चन, इसको भी हैशटैग याद कर लेना।
तो ये हमने कुछ 11 आइडेंटिटीज डिस्कस कर ली, ठीक है, जो कि आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। देखो ये कॉमन सी बात है। देखो दोस्तों, मैं इस लेक्चर को और आगे कंटिन्यू करूंगा तो ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखो पहला डे है तो लेक्चर छोटा ही रखना चाहिए। वैसे आपके अंदर भी कईयों के अंदर जोश होगा, हाँ सर बता दो सर, पहले दिन ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देंगे। नहीं भाई, अपने अंदर का जो जोश है वो बचा कर रखो। जब मैं बोलूँगा हाँ भी दोस्तों देखो ये क्वेश्चन है, इस किताब के क्वेश्चन है, ये सारे लगा डालो। उस दिन बोलना हाँ सर आपने उस दिन कहा था ना कि जोश बचा कर रखना, कहे तो लगा दे आज। हाँ दोस्तों उस दिन जोश लगाना, क्योंकि आज पहला डे है। तो आज मैं पहले दिन क्या करूँगा, कुछ क्वेश्चन दे दूंगा यहाँ पर आपको ट्राई करने के लिए। और जो अपने क्लास 10th की NCERT है, आई थिंक मेरे टाइम में तो 8.4 होती थी, जिसमें प्रूव वाले सवाल होते थे। आई थिंक अब एक एक्सरसाइज डिलीट हो गई तो 8.3 होगी शायद। उसके बैक एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। अब कई बच्चे सोचे सर मैं तो 11वीं में हूँ, 10वीं की बुक क्या है उठाऊँ। अरे भाई प्रैक्टिस के लिए उठानी पड़ती है। जिन बच्चों को समझ में आया ना सारा कुछ यहाँ पहले आता है, या क्लास 10th में ट्रिक अच्छी पढ़ रखी है, तो वे मत लगाना। चलो ये तो आपकी मानना है। देखो नहीं अगर मेरी मानो तो कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, और कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, उनको आप एज ए होमवर्क सॉल्व कर लेना। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन का होता है, कमेंट में जरूर बता देना। मैं आपको या तो उस क्वेश्चन की फोटो क्वेश्चन को सोल्व कर फोटो भेज दूंगा, या फिर आपके साथ एक वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा, जिसमें उस वीडियो का सॉल्यूशन मेरे द्वारा ही बनाया गया होगा। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको घर पर ट्राई करने हैं, और इनके सॉल्यूशंस कहाँ मिलेंगे, इनके सॉल्यूशंस टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। सर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कैसे करना है, तो यहाँ पर लिंक दिख रहा होगा आपको, या साइड में QR कोड दिख रहा होगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम वॉइस नोट के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू या वीडियो के जरिए बात कर सकते हैं। तो आज के लिए तो इतना ही। तो मिलूंगा आपको डे 2 के दिन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन अपना जो डेली का काम है वो जरूर करें, और पढ़ाई जरूर करते रहे। और ऐसी वीडियो और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।